नमस्कार दोस्तों, आज भी हमारे पास क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। एंड हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, मैं उन लोग को बता दूं कि मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस लाता ही रहता हूं जो क्रिकेट जगत से रिलेटेड होती हैं और इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ेस एक साथ रहती हैं। तो उस सभी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ और आप लोग को क्रिकेट जगत से जो ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ रहती है वो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के सामने उसे रूबरू भी करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली न्यूज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। पहली न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कल खेला गया था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टीम के बीच में एक खतरनाक मैच, जिसमें इंडिया की टीम ने अफगानिस्तान से 35 ओवर में मैच को जीत लिया हुआ था। लेकिन दोस्तों, उस मैच में एक बहुत ही अहम चीज देखने को मिली हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जो पिछले कई दिनों से नवीन उलक वर्सेस विराट कोहली चलते हुए आ रहा था, फाइनली कल उसका पैचअप हो गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि आईपीएल के समय इन दोनों की लड़ाई हुई थी, नवीन उलक और विराट कोहली की लड़ाई हुई थी। उस समय ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल बना चुका हुआ था। दोनों के बीच में ग्राउंड्स में तो लड़ाई हुई थी, साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर भी लड़ाइयाँ हुई थी। यानी कि वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में विराट कोहली कुछ लगाते तो वही नवीन उलक भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाकर विराट कोहली को चिढ़ाते थे। लेकिन दोस्तों, जब कल मैच हुआ तो फाइनली विराट कोहली और नवीन उलक ने उस चीज़ का पैचअप कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब नवीन उलक को विराट कोहली के फैंस काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, तभी विराट कोहली ने अपने फैंस को शांत रहने के लिए कहा और उन्हें ना चिढ़ाने के लिए कहा, जिसके बाद फिर नवीन उलक को ये बात काफ़ी अच्छी लगती है और वो विराट कोहली को थैंक यू कहने आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं लेट्स फिनिश इट। दोस्तों, जब मैच खत्म होता है तो इसके बारे में नवीन उलक भी कुछ कहते हैं, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Naveen Ulak said, Virat Kohli is a very good player. We both shook hands. Whatever happened on the field stays inside the field only. We both shook hands and said, let's finish this. यानी कि नवीन उलक ने यही कहा है कि विराट कोहली से हमने ये बात की, हमने कहा जो पिछला हो चुका हुआ है उसे छोड़ते हैं और इसे फिनिश करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। एंड दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, जब मैच खत्म हुआ था, जब सारे ही खिलाड़ी बाहर की ओर मतलब स्टेडियम के अंदर जा रहे थे, तभी विराट कोहली और नवीन उलक एक बार फिर से मिलते हैं। इसकी तस्वीर आप लोग के सामने आ रही होगी, वो वहाँ और भी बातें करते हैं। एंड दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो नवीन उलक ने 5 महीने से अपने इंस्टाग्राम के कॉमेंट सेक्शन को ऑफ कर रखा हुआ था, फाइनली कल उन्होंने ओपन कर लिया हुआ है। यानी कि जब उनका पैचअप हुआ उसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम का जो कमेंट सेक्शन है उसे खोल लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ के बारे में बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ दोस्तों ये है कि शुभमन गिल फाइनली अहमदाबाद पहुंच चुके हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया आज पहुंची, शुभमन गिल कल ही रात में पहुंच गए हुए थे। शुभमन गिल काफ़ी अच्छे तरीके से स्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आप लोग के सामने फोटोज़ भी आ रही होंगी, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुभमन गिल थोड़ा सा फिट नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या उस हिसाब से फिट हुए हैं अभी ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है। अभी ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वाला मैच खेलेंगे या फिर नहीं, ये भी अभी डाउट में है। अगर जैसे भी उस चीज़ के बारे में पता चलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात हो रही है शुभमन गिल के बारे में, तो बात कर लेते हैं ओडीआई रैंकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल ओडीआई रैंकिंग आया। ओडीआई रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर 2 पर हैं। अभी भी बाबर आजम टॉप पर चल रहे हैं। जहां बाबर आजम पहले 12 पॉइंट्स के साथ बढ़त लिए हुए थे, अब वो केवल 5 ही पॉइंट्स रह गया हुआ है। शुभमन गिल ना खेलने के बावजूद भी वो बाबर आजम से आगे निकल सकते हैं अगर बाबर आजम का 1-2 मैच और खराब जाता है, या फिर शुभमन गिल अगर एक मैच और खेल लिए होते तो शुभमन गिल बाबर आजम से आगे पहुंच जाते। तो यहाँ पर शुभमन गिल आगे पहुंचने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। डेंगू जैसे खत्म होगा तो शुभमन गिल खेलेंगे तो वैसे ही वो बाबर आजम को पीछे कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिजवान ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। This was for our brothers and sisters Gaza. Happy to contribute to win. Credit to the whole team and especially Abdullah, Safiq and Hassan Ali for making it easier. Extremely grateful to the people of Hyderabad for the amazing hospitality and support throughout. यानी कि उसी के बारे में बात करें जो फिलिस्तीन और इजराइल के समय युद्ध चल रहा है, तो वहाँ गाजा में जो कुछ इनके ब्रदर एंड सिस्टर्स की डेथ हुई है, तो उसके बारे में इन्होंने कहा मेरी सेंचुरी उनके बारे में है। तो तभी एक यूजर्स ने इनको जवाब देते हुए लिखा हुआ है, Why no century for Uyghur Muslims in China so far? Out of 6 you have already scored. यानी कि मतलब वो यूजर कह रहा है कि आप जो चाइना में मुस्लिम्स के साथ अत्याचार हो रहा है उनके बारे में भी कभी बोल दिया करो। आपने इससे पहले 6 सेंचुरीज मारी हुई हैं, कभी आपने इनके बारे में कभी ट्वीट नहीं किया। उनके कहने का मतलब ये है। तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं जिससे
मोहम्मद रिजवान को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। और दोस्तों ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी तगड़े तरीके से इस पर रिएक्शन दिया हुआ है। उन्होंने क्या कहा हुआ है आइए मैं आपको बताता हूँ। वैभव भोला लिखते हैं, डियर आईसीसी प्लीज बैन रिजवान, दिस इज टोटली इंसेन, एंग्री वाला इमोजी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रिजवान के इस ट्वीट से काफ़ी ज़्यादा नाखुश नजर आए। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ के बारे में बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है ओपनिंग सेरेमनी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप का ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो पाया हुआ था, तो अभी एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान टीम के बीच में ओपनिंग सेरेमनी होगी। एक तरीके से मतलब उसमें सिंगर्स और सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें परफॉर्म कराया जाएगा और ऑडियंस को एंटरटेन करवाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन इस चीज़ पर भी कुछ लोग खुश नहीं है। इसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें से एक दो कमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पूल लिखते हैं, वेरी इंसल्टिंग टू द अदर टीम्स एंड द टूर्नामेंट एज होल इटसेल्फ गिवन यू didn't have any opening ceremony for it but decided to have an event for one game, India versus Pakistan should be treated like any GRF game at the World Cup। राहुल वर्मा लिखते हैं, sorry but this is an insult to other 8 teams, all these should be have been done in an opening ceremony with all captains। तो लगभग लोगों का यही कहना है कि उन 8 टीमों के लिए, जो बाकी 8 टीमें हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स एंड सारी चीज़ें लाता रहूँगा और अच्छे तरीके से। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।